जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल क्रिकेटर डे 6 में। दोस्तों, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया क्या बोलता है, आइए देख लेते हैं। फाइनली भाई, फाइनली 12 साल के बाद हिंदुस्तान आ चुका है फाइनल में। हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने Out the emperor Virat Kohli. Yeah, we now call him the emperor here in the pavilion at least. I don't जो इनकी विक्ट्री रही है इस वर्ल्ड कप में, इट हैज बीन ऑल राउंड विक्ट्री, चाहे हम बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और इंडिया बिल्कुल बदतमीजी पे उतरी हुई है। इतने 7 विकेटें लेना ओडीआई क्रिकेट में ये एक मैजिक ही होता है। फाइनली भाई, फाइनली 12 साल के बाद हिंदुस्तान आ चुका है फाइनल में। फाइनली भाई साहब, फाइनली वाह रे भाई, वाह 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 वाह, क्या खेला है भाई, क्या खेला है भाई। बीच में तो मैच छोड़ के भाग गया था, लेकिन दोबारा आना पड़ा भाई। एक डांस भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए और स्पेशली भाई मोहम्मद शामी के लिए। वाह रे लाले, जीत गए भाई, जीत गए भाई। आ गए फाइनल में भाई, आ गए फाइनल में। बल्ले बल्ले, ये मैच नहीं देखा जा रहा था भाई। जब 30-32 ओवर तक पहुंचा भाई, अपने दिल की धड़कनें ना तेज हो गई थी। मैं यकीन करें, मैंने मैच बंद कर दिया था। लेकिन जब पता चला कि एक विकेट गिर गई, फिर मैंने कहा नहीं, अभी नहीं देखूंगा भाई। जब दूसरी विकेट गिरी, मैंने कहा थैंक्स गॉड भाई। हाथ पकड़ के मैं यहाँ पे दुआएं कर रहा था भाई हिंदुस्तान की टीम के लिए। और मोहम्मद शामी की क्या बॉलिंग भाई। एक मोहम्मद शामी पूरे न्यूजीलैंड की टीम पे भारी पड़ा है, 7 विकेटें ली हैं। हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड और क्या बात है मोहम्मद शामी की। और उन्होंने अर्ली ऑन आके विकेटें ली और फिर उनको 7 विकेटें मिली। ऑल द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क जो उसको मिला है, वो उसकी अच्छी नीयत का मिला है शामी को। और 4 ओवर्स बुमराह और 2 कुलदीप के और 2 बुमराह के जो ओवर्स थे, उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। अब क्या बात है बुमराह की और कुलदीप की। और ऑब्वियसली जडेजा एज अ फील्डर, एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर, आई मीन ही इज जस्ट सिंपली ग्रेट क्रिकेटर। बट Shami, obviously, what a comeback for him. What a amazing fast bowler he is. He deserves every bit of it. और उसको बहुत बहुत मुबारक। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने चेजिंग में आके यहाँ तक वो पहुँच गए। यूजुअली जब आपके 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डेल्व करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराट कोहली को। देखें, उनको किसी की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं। उन्होंने प्रूव किया है ये जो उन्होंने अचीवमेंट की है। और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द रिस्पेक्ट, वेल रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया। लेकिन एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं। आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा। Out the emperor Virat Kohli. Yeah, we now call him the emperor here in the pavilion at least. I don't know about the rest of the world, but that's what we've started calling him, and we refer to him as the emperor. Another century, Misbah. 50वीं century, not just another 50th century in ODI cricket. नॉर्मल सी बात है ना? It looks like they've made it look these things normal now. officially say it's 600 से ऊपर रन हो गए वर्ल्ड कप में। we can officially say it's normal day for Virat Kohli at the office. Yeah. The way he's बैटिंग और वेल ऑर्गेनाइज इनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रोल्स जो डिफाइन है उनके, दे नो, और कंसिस्टेंसी उसमें चेक करें। आई मीन ही इज़ डिलीवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही जस्ट कम्स टू बैट। ऊपर से एक प्लेटफॉर्म मिला, उसको आके कैसे कैश करना है, कैसे एंड तक ले के जाना है, द वे ही इज़ बैटिंग
और स्ट्राइक रोटेशन है, फिर कहीं बीच में जो स्टील करना होता है बाउंड्रीज एंड यूजिंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ द फील्ड, कहीं ना कहीं ऐसे पंच फिर मारना, वेल कैलकुलेटेड और पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म की इनिंग और सेंस ऑफ एक श्योरिटी और सिक्योरिटी होती है जब वो स्ट्राइक पे होते हैं या इन द मिडल होते हैं। दूसरी तरफ से बैट्समैन को फिक्र ही नहीं होती कि एक तरफ से तो काम संभला हो ना, 6 रन ओवर 7 रन ओवर तो कोई इशू नहीं है, तो वो दूसरी तरफ से 8 या 9 या 10 रन ओवर का सोच रही होती। बाकी जो इनकी विक्ट्री रही है इस वर्ल्ड कप में, इट हैज बीन ऑल राउंड विक्ट्री, चाहे हम बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम विद आप करते हुए नजर आ रहे हैं सबने 280 270 397 की तो बात ही नहीं हुई। खबरें नहीं पढ़नी चाहिए और ला इल्मी होते हैं ना, नेमत होती है कभी कभार। इतना इल्म सुबह ही हमें मिल गया ना, दिया गया, कभी कभार डेलिबरेटली होता है, मिसगाइड हुए हम लोग सारे हो गए ना, कि मैं बाद में सोचा यार 350 क्यों नहीं बोल दिया। लेकिन पिच अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, स्लो किया था, वो हो गई होगी स्लो, यहाँ शार्प ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि कुलदीप यादव ने जो स्पेल किया ना, पीछे से ब्रेक हो रही थी जो कि पैड्स पे आके लगी, सामने से ब्रेक नहीं हुई। इसका मतलब है कि शार्प ब्रेक नहीं था, स्लो एंड लो, वो बेनिफिट करता है लोकल को, जो कि टीम थी इंडिया की। लेकिन भरपूर मुकाबला किया, उस पर डिटेल बात होगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। ऑलमोस्ट 350 मैंने कहा था। तो सारी आज पहला सेमीफाइनल खेला गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और इंडिया बिल्कुल बदतमीजी भी उतरी हुई है, इतने सारे रन बना दिए, कोई ख्याल नहीं दूसरी टीमें भी खेलने आई हुई हैं। 397 रन का पार जैसा टोटल। न्यूजीलैंड ने अच्छी जंग तो लड़ी मगर 327 पे आउट हो गई और सेमीफाइनल इंडिया के नाम रहा। वो फाइनल में टकराएंगे दूसरे सेमीफाइनल। 7 विकेटें लेना ओडीआई क्रिकेट में ये एक मैजिक ही होता है, और फिर ये कि आपको मजा आए किसी की बॉलिंग देखते हुए, सीम पोजीशन। कांग्रेचुलेशन हिंदुस्तान वालों, ये आप लोग ही कर सकते हो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की टीम है तो दुनिया में ये क्रिकेट है। ये हिंदुस्तान की टीम नहीं होगी, ये क्रिकेट नहीं चलेगा दुनिया में, ये नहीं चलेगा ये दुनिया में। क्या बोला था आप लोगों से कि ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का है। न्यूजीलैंड भाई सारा बदला ले लिया हिंदुस्तान वालों ने यार। फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक यार, क्या मैच था। देखिए, वन साइडेड मैच तो आपको भी पसंद नहीं आता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा हम यही बोलते हैं यार ये वन साइडेड मैच है। लेकिन कभी कभार मैच इतना हार्ड हो जाता है कि जो हमारे जैसे हार्ट पेशेंस होते हैं भाई वो नहीं देख पाते। आज तो भाई एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि बस ऐसा ही, बस मैं इमोशनल हो गया, मेरे आंसू निकलने का ही देर था। लेकिन भाई दोबारा जिस तरीके से कमबैक किया है, आई लव यू भाई। मोहम्मद शामी ने भाई क्या बॉलिंग कराई है मेरे भाई, क्या बॉलिंग थी मोहम्मद शामी की भाई। आज तो जब तक ये डेरिल मछली खड़ा हुआ था मेरे को लग रहा था कि अगर 450 भी हिंदुस्तान बना लेता, अगर विकेट नहीं गिरी तो ये चेस कर लेगा। लेकिन भाई डेरिल मछली को भी आउट ही कर दिया फाइनली। और जडेजा के 3 कैच भाई कंटिन्यू जो पकड़े हैं। सीम बॉलिंग करता है, हिट करता है सीम के ऊपर, ओल्ड फैशन फास्ट बॉलर। जब सीम को हिट करता है तो ऑब्वियसली मैजिक हैपन्स इटसेल्फ। इंडिया अगेन ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड। रीज़न वाई, रोहित शर्मा ने कहा अगर आपको बोल्ट से प्रॉब्लम है मैं बोल्ट को भी न्यूट्रलाइज करता हूँ, सेंटनर से प्रॉब्लम है मैं उसको मारता हूँ। दो कि मेरा उनसे गिला यही रहेगा रोहित शर्मा से कि वो 100 नहीं बनाते, हालांकि वो 500-600 इस खाली इसी टूर्नामेंट में कर जाते, वो भी 50-100 कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन। शुरू से आके वो गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं बाकी टीमों की, मार मार के भुरता निकाल देता है रोहित शर्मा। और फिर शुभमन गिल, अगर वो उनको क्रैम्प्स ना पड़ते, वो डेंगू से उठ के आए हैं, तो ओबियसली उनकी बॉडी में वो जान नहीं है। किसी को सेहरा देना है, एक आपने स्क्राइब करनी है ये वाली विक्ट्री, तो मैं समझता हूँ जो 8 ओवर में 71 रन बने हैं ऊपर से, उसने गड़बड़ा दिया था। जो रोहित शर्मा ने आते ही जो चलाया, एग्जैक्टली 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने, और वो जो स्टार्ट दिया उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स आके उन्होंने जो बॉलर्स की मिजरी थी
ये बॉलर ट्राई कर रहे थे किसी तरह हमें 2 और विकेट मिल जाएं, उन्होंने और ज्यादा उसको एक्सपैंड किया और एक बड़ा टोटल करने में काम। Absolutely. Moin, one of the great gestures that Virat Kohli made today was जब उन्होंने अपनी 50वीं सेंचुरी कर दी तो उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स उतार के जिस तरफ सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे उस तरफ होके झुके और उन्होंने उनको एक सलामी जो है वो पेश की, bow down to him. And then mid break में we had Sachin Tendulkar and the legendary David Beckham जिन्होंने आकर बड़ी तारीफ की. ये वो मोमेंट है जब उन्होंने ये सचिन जी बिल्कुल. सबसे पहले तो हमारे पूरे पैनल की तरफ से, पवेलियन की तरफ से मुबारकबाद. द वर्ल्ड रिकॉर्ड 50th टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऐसे ओकेजन के ऊपर लाइक जहाँ खुद सचिन जिसका रिकॉर्ड ब्रेक किया वो बैठा हुआ था. आई थिंक वाज outstanding moment for him. It was, of course, and even his family was there. You know, I think ये जिस तरह जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक दफ़ा फिर ये इनिंग खेली है, अभी जैसे शोएब मिर्ज़ा ने भी बात की है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए एंड ई मीन के आज कुछ मैंने ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है जिससे यू नो इंडिया एक दफ़ा फिर जो है वर्ल्ड कप के फाइनल की तरफ जाएगा. है कि इनका कोई भी जो एरिया है ना वीक नज़र नहीं आ रहा. ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं. आज भी आप देख लें उन्होंने 398 किया, पहले बैटिंग की, टॉस जीत के, जैसे हमेशा रज़ाक भाई कहते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव लिया और एक बहुत अच्छी उन्होंने टैक्टिकल चीज खेली क्योंकि उन्होंने 2 मैच खेले हुए तो मुंबई में रात में बॉल स्विंग हो रहा है, दिन में नहीं हो रहा. और हुआ वैसा भी कि जब सेकंड इनिंग आई है तो बॉल स्विंग हुआ और पहले तो उन्होंने अपनी बैटिंग को जो उन्होंने चैलेंज लिया था वो. सबसे पहले बाप भाई आपकी तरफ आते हैं, शामी की बात जरूर करना बनती है. 7 विकेट्स उन्होंने हासिल किए एंड नॉट जस्ट दैट, पहला ब्रेक थ्रू ऊपर से लेके 5वें नंबर तक आप देखते हैं तो ब्रेक थ्रूज उन्होंने ही लेकर दिए जहां लग रहा था कि शायद अर्ली ऑन एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है. इट वाज शामी वंस अगेन फॉर देम, फॉर इंडिया, स्पीयर हेडिंग एंड मेकिंग श्योर दैट ही इज गोइंग टू गेट हिज टीम टू द फाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप. यार हैट्स ऑफ टू शामी. जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में, उनका इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. और जो उनके फिगर्स हैं, ये स्टैट्स हैं इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक डेफिनेटली द मैन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी मोहम्मद शामी. सुबह भी हमने बात की थी कि नया बॉल इम्पॉर्टेंट होगा और आप देख लें कि सिराज और बुमराह जो थे वो विकेट लेने में नाकाम रहे, लेकिन बात की थी कि शामी आएंगे क्योंकि इस टीम में लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं तो वो फैंसी करेगा शामी को. और उसी तरीके से और जिस वक्त इंडिया को ज़रूरत थी स्पेसिफिकली लोगों के लिए ये एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज है हिंदुस्तान की टीम इस वक्त. कल आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, वो लोग आज से घबरा रहे हैं. वो इस वजह से नहीं घबरा रहे कि कल कौन निकलेगा फाइनल में, वो घबरा इस वजह से रहे अगर फाइनल में निकल गए तो टुकाई करेगा हिंदुस्तान. ये कप हिंदुस्तान का है, किसी के बाप में दम नहीं जो हिंदुस्तान से ये कप जीते. Again, coming down to there's one man who is मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के होते हुए तोड़ा. जिस बंदे को आइडियलाइज किया, जिसकी मान के चला, और बहुत अच्छा लगा मुझे विराट कोहली का. उन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे कराए और रिस्पेक्ट दी अपने बड़े को, अपने मास्टर को, गुरु को. यही लोग इज़्ज़त के काबिल हैं. विराट कोहली जैसे जो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और अपने बड़ों का आइडियल्स जो उनके हैं, जिनको आइडियलाइज़ किया इन्होंने, उनको मान सम्मान देते हैं. बेशक विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड और वो ख़ुद भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर उनसे भी बहुत बड़े प्लेयर हैं. वो सोच के आते हैं कि ये बॉलर है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके खिलाफ इस पिच के ऊपर मेरे कौन से परसेंटेज स्ट्रोक हैं, और उन्हीं के साथ स्टिक करते हैं. और दूसरी चीज़, जब भी शॉट मारते हैं वो जाती गैप में ही है. बिल्कुल. और यही जो है डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का, कि जो शॉट मारते हैं वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो फील्डर के इधर उधर से जाती. जब सचिन ने 49 100 किए थे, आई थॉट कौन करेगा यार 49. बिल्कुल ऐसी 100 फॉर्मेट में मिक्स करके चलो, यू कैन थिंक अबाउट इट, बट दिस गाय जस्ट केम एंड
And he's got a long way to go. बीच में देखें वो 100 से भी मेरे ख्याल में ज्यादा 100 से भी ज्यादा है जो कम उनके है फॉर्म के 2-3 साल कंसिस्टेंटली उन्होंने कहते हैं ना, he came, he saw, and then he conquered. That's why he's the emperor. There's no two ways around it. कि आईसीसी के जो इंडिपेंडेंट पिच कंसल्टेंट हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए उन पिचेस पे जिस पे इंडिया मैचेस खेल रही है। उनका कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ही 11th आवर पर पिच स्विच कर देती है। जैसे कल स्केड्यूल है मैच पिच नंबर 6 पे, सुबह उठे तो पता चला नहीं भाई 2 पे खेलेंगे और 2 इस्तेमाल हुई हुई पिच थी, आज भी देखने में आया। क्या लगता है ये ऐसा हो रहा होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। देखिए, ग्राउंड मैन पे डिपेंड करता है और पिच में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अगर दूसरी बारी में अगर टर्न होता और ये 150 पे आउट हो जाते, 200 पे हो जाते, स्पिनर आउट कर जाते तो समझ आती। फिर भी आउट किया तो शामी ने किया आउट, और बिल्कुल पिच का कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड शायद चेज कर, जब विलियमसन और मिचेल्स खेल रहे थे, अगर वो विकेट ना गिरती, क्योंकि 20-20 ओवर हो रहा था, 20-20 रन एक ओवर में हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इंडियन फास्ट बॉलर पे किसने अटैक किया है। जी हाँ, 327 और सिराज को देखा कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग करने में। और ये इसका मतलब पिच बिल्कुल सही थी। अगर पिच में कुछ ऐसा रेट एयर होता तो फिर हम बात करते, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल थी। टॉस वाज क्रूशियल। टॉस की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया जो है ना ये इतना बड़ा, और उनके माइंड में ये नहीं था 280 का, उनके माइंड में था कि 400 का। 400 का ही था, 400 से ही गए। जब 220 के रन के ऊपर 2 आउट थे 32 ओवरों में, तो आई थिंक मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड कहीं 370-75 भी 270-75 भी कर लेती 40 ओवरों तक, तो दे जस्ट हैड टू स्कोर अनदर 110 रन, और वो इस विकेट पे मुश्किल नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से शामी आए और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आउट पे आउट ही करी गए और मैच को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, आई थिंक अमेजिंग अल्फाज नहीं है। What different did he do today? कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। अगर आप आज देखें तो कुछ भी कामयाबी, उसकी कामयाबी सबसे अच्छी ये रही है थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन के उसने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। वो अपनी जगह पे ही आके बॉल करता है और उसको अपने ऊपर इतना यकीन है और अपनी स्किल्स के ऊपर इतना यकीन है कि मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, और उसने वो डिफरेंस। बट इंडिया thoroughly deserve to be in finals। मैं इंडिया की साइड इसलिए ले रहा हूँ कि देखें यार, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, कैप्टनसी देख लें, फील्डिंग देख लें, इनकी उनका बेंच स्ट्रेंथ देख लें, कितना तगड़ी टीम बन के आई हुई है। और अगर ये टीम डिज़र्व नहीं करती फाइनल पहुंचने के लिए, तो फिर कौन सी टीम डिज़र्व करती थी? हाँ, न्यूजीलैंड ने मुकाबला अच्छा किया, थोड़ा बहुत अच्छा। देखें, गोरा है, वाइट स्किन, हमेशा लड़ता है, गिव अप नहीं करता, थोड़ा बहुत हार्ड टाइम दिया। अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर चेक हो गए और आखिर में इनको मार कभी नहीं पड़ी थी और वो भी चेक हो गए। अब विराट कोहली का श्रेयस अय्यर, यार वो भी अमेजिंग टैलेंट है यार। आई मीन लाइक ही इज़ दिस गाय हु टेक्स अवे अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सीनियर प्लेयर्स। और वो विराट कोहली को भी ईजी कर देते हैं और टोटल को भी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हैड इट नॉट फॉर अय्यर तो इंडिया 400 भी ना करता। तो अय्यर ऐसा खेला है कि